एक मुट्ठी राख, बुद्ध और अहंकारी सम्राट। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना पर आधारित है जो हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है। एक सम्राट का अहंकार। एक समय की बात है, एक बहुत शक्तिशाली सम्राट ने महात्मा बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया। वो राजा अपनी अपार धन दौलत और शक्ति के अहंकार में डूबा हुआ था। उसने बुद्ध को प्रभावित करने के लिए महल के आंगन में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का पहाड़ खड़ा कर दिया। सम्राट ने गर्व से पूछा, तारांकन, हे बुद्ध, देखिए मेरे पास क्या कुछ नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं कि आप सबसे सुखी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असली सुख कहां है? 2 बुद्ध की अनोखी शर्त। बुद्ध शांति से मुस्कुराए और बोले, तारांकन राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा। बस तुम मुझे एक मुट्ठी राख लाकर दो, लेकिन शर्त यह है कि वो राख ऐसे घर से हो जहां आज तक कभी कोई दुख ना आया हो। सम्राट ने सोचा, ये तो बहुत सरल है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को राज्य के कोने कोने में भेज दिया। 3 सत्य की खोज। सैनिक पूरे राज्य में घूमे। वे एक सुखी परिवार के पास गए तो पता चला कि वहां बीमारी का दुख है। वे एक अमीर सेठ के पास गए तो पता चला कि उसे व्यापार में घाटे और शत्रुओं का डर है। वे एक बूढ़ी मां के पास गए जो बहुत खुश दिख रही थी, लेकिन उसने रोते हुए बताया कि उसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया है। सूरज ढल गया, लेकिन सैनिकों को पूरे राज्य में एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख ने दस्तक न दी हो। 4 बुद्ध का महाज्ञान। अगली सुबह सम्राट खाली हाथ बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसका अहंकार टूट चुका था। उसने कहा, तारांकन भगवान, क्षमा करें। मुझे समझ आ गया कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं जो दुख से अछूता हो। बुद्ध ने सम्राट को उठाते हुए बड़े प्रेम से कहा, राजन, ये धन दौलत जिसे तुम अपना सुख समझते हो, वो एक दिन इसी राख की तरह मिट्टी में मिल जाएगी। असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और करुणा में है। जो व्यक्ति दुख को स्वीकार कर लेता है और दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाता है, वही संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। ने सम्राट के भीतर की मशाल को जला दिया था, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। सम्राट का असली परिवर्तन तो अब शुरू होने वाला था। आइए कहानी को इसके चरम क्लाइमैक्स तक ले चलते हैं। 5 सम्राट का त्याग और नई परीक्षा। बुद्ध की बातें सुनकर सम्राट का मन बेचैन हो गया। उसने अपना मुकुट उतारा और बुद्ध से कहा, तारांकन भगवान, यदि ये सब राखी है तो मैं इसे अभी त्यागना चाहता हूं। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने उसे गौर से देखा और बोले, तारांकन राजन, भागना सरल है, जागना कठिन। यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो कल से तुम इसी महल के द्वार पर एक साधारण भिक्षु की तरह बैठोगे और आने जाने वाले हर व्यक्ति से भिक्षा मांगोगे। एक शक्तिशाली सम्राट के लिए यह मौत से भी बदतर था, लेकिन सत्य की खोज में उसने ये स्वीकार कर लिया। 6 द्वार पर अपमान और बोध। अगले दिन वही सम्राट फटे हुए वस्त्रों में अपने ही महल के द्वार पर बैठ गया। लोग उसे देखकर हैरान थे। किसी ने उसका उपहास किया, किसी ने उस पर थूका। कुछ वे लोग भी आए जिन्हें सम्राट ने कभी दंड दिया था। उन्होंने उसे अपशब्द कहे। सम्राट को क्रोध आया। उसका हाथ तलवार ढूंढने लगा, लेकिन उसे बुद्ध का शांत चेहरा याद आ गया। पूरा दिन बीत गया। शाम को जब बुद्ध उसके पास आए तो सम्राट की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तारांकन बुद्ध, आज मुझे समझ आया कि मेरा अहंकार कितना गहरा था। जब तक मेरे पास पद था, लोग डरते थे, सम्मान नहीं करते थे। आज बिना पद के मैं अपनी ही नजरों में नग्न खड़ा हूं। 7 अंतिम सत्य। बुद्ध का स्पर्श। बुद्ध ने सम्राट के कंधे पर हाथ रखा। अचानक सम्राट को अनुभव हुआ कि उसके भीतर का सारा क्रोध, सारी ईर्ष्या और सारा डर गायब हो गया है। उसे उस एक मुट्ठी राख का असली अर्थ समझ आ गया कि शरीर और पद तो मिट्टी हैं, केवल चेतना अमर है। बुद्ध ने कहा, तारांकन, अब तुम राजा बनने के योग्य हो, क्योंकि अब तुम राज्य भोगने के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए चलाओगे। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है। 8 एक नया युग। सम्राट वापस सिंहासन पर बैठा, लेकिन अब वो बदला हुआ इंसान था। उसने अपने खजाने गरीबों के लिए खोल दिए, अस्पताल बनवाए और अपने राज्य में हिंसा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। दुनिया ने देखा कि एक महान योद्धा कैसे एक महान संत बन गया। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। जब अहंकार की राख झड़ जाती है तब इंसान के भीतर का बुद्ध जागता है। 9 मृत्यु का रहस्य और अंतिम चुनौती। वर्षों बीत गए। सम्राट ने अपने राज्य को एक स्वर्ग बना दिया था, जहां न कोई भूखा था और न ही कोई भयभीत। एक रात
जब सम्राट ध्यान में लीन था, उसे आभास हुआ कि उसका अंतिम समय निकट है। उसने बुद्ध को संदेश भिजवाया। बुद्ध आए, लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ हजारों भिक्षु थे। बुद्ध ने सम्राट की आंखों में देखा और पूछा, तारांकन राजन, क्या अब भी तुम्हें उस राख का मोह है? क्या अब भी तुम्हें अपनी मृत्यु से भय लगता है? सम्राट मुस्कुराया और बोला, तारांकन तथागत, अब न मैं हूं न मेरा राज्य। ये शरीर तो पहले ही राख हो चुका है, अब बस दीपक का बुझना बाकी है। 10 एक अद्भुत चमत्कार। तभी एक अद्भुत घटना घटी। महल के बाहर हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। वे सब रो रहे थे, क्योंकि उनका प्रिय राजा उन्हें छोड़कर जा रहा था। लोगों के विलाप को सुनकर बुद्ध ने सम्राट से कहा, जाओ राजन, अपनी प्रजा को अंतिम विदा दे दो। जैसे ही सम्राट महल के छज्जे पर खड़ा हुआ, एक दिव्य प्रकाश उसके भीतर से फूट पड़ा। कहते हैं कि बुद्ध की उपस्थिति में सम्राट ने अपनी श्वास को रोक लिया और ध्यान की उस गहराई में उतर गया जिसे महापरिनिर्वाण की छाया कहा जाता है। 11 राख का रूपांतरण। सम्राट का शरीर शांत हो गया। जब उसकी अंत्येष्टि की गई और चिता जलाई गई तो वहां मौजूद लोग दंग रह गए। चिता की अग्नि से साधारण धुआं नहीं, बल्कि कमल के फूलों की खुशबू आ रही थी। जब अग्नि शांत हुई तो वहां काली राख नहीं बची थी। उसकी जगह चमकते हुए मोतियों जैसे अवशेष, रेलिक्स बचे थे। बुद्ध ने उन अवशेषों को हाथ में लिया और प्रजा से कहा, देखो, ये वही सम्राट है जो कभी सोने के ढेर पर बैठा था। तब इसकी कीमत पत्थर से कम थी, लेकिन जब इसने अहंकार को जलाकर खुद को राख कर दिया तो आज इसकी राख भी अनमोल मोती बन गई है। 12 दुनिया देखती रह गई। बुद्ध ने उन मोतियों को हवा में उछाल दिया। वे मोती पूरे राज्य की मिट्टी में मिल गए। मान्यता है कि उसके बाद उस राज्य की भूमि इतनी पवित्र हो गई कि वहां कभी अकाल नहीं पड़ा और न ही कभी अशांति हुई। संसार ने देखा कि कैसे एक इंसान बुद्ध की शरण में आकर केवल एक राजा से ऊपर उठकर एक शाश्वत ऊर्जा बन गया। महानिष्कर्ष, बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सब राख का ही एक ढेर हैं, लेकिन अगर हम अपने भीतर करुणा और ज्ञान की अग्नि जला लें तो हम इसी राख से अमरता का मार्ग खोज सकते हैं।